नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, रोज की भांति आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 19 मार्च 2019। शायद आपको परिचित होगा, जानकारी है कि हम रोज़ 12:30 बजे आपके लिए लेकर आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं, डेली अपडेटेड समसामयिक एवं विश्व घटना चक्र हिंदी माध्यम में हम यहाँ पर वीडियो को प्रस्तुत करते हैं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर आधारित ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोज़ आप इस तरह से नोट्स बनाइए और एग्जामिनेशन दीजिए। किसी भी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको जानकारी है कि 6 महीना पहले के जो करंट अफेयर्स है, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं आज के पहला प्रश्न। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किन देश के साथ भारत समझौता किया है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या चीन? ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपको जानकारी होगा। याद बता दें आपको, अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 17-18 मार्च को अभी एक देश की यात्रा की है, जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ है। उनके साथ विशेष सचिव विजय गोखले समेत उच्च स्तरीय आधिकारिक शिष्टमंडल भी गए हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी यात्रा के समापन के दौरान दोनों देशों ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग पर जोर दिया है। यहाँ पर सही आंसर हम आपको बता रहे हैं कि मालदीव सरकार ने देश में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए सहयोग की अपील की, जिस पर भारत ने सहानुभूतिपूर्ण विचार का वायदा किया। ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मुंबई इंडियन टीम के मालिक कौन है? मुंबई टीम के मालिक कौन है? टीना अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या सचिन तेंदुलकर? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फोर्ब्स ने दुनिया भर की स्पोर्ट्स टीमों की सबसे अमीर मालिकों की सूची 18 मार्च को जारी की है। इस सूची में भारतीय व्यवसायी शीर्ष पर हैं और ये इंडियन प्रीमियर लीग IPL में मुंबई इंडियंस टीम के मालिक हैं। 3.6 लाख करोड़ रुपए के संपत्ति वाले ने 2008 में मुंबई इंडियन टीम खरीदी थी। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हम बता रहे हैं, लिस्ट में NBA टीम लॉस एंजल्स क्लिपर्स के मालिक स्टीव बाल्मर दूसरे स्थान पर हैं और पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। ध्यान रखिएगा, स्टीव माल्बर दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केटी इरफान किस खेल से संबंधित है? केटी इरफान किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, केटी इरफान टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी केटी इरफान 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इरफान जापान के नेमी में एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इरफान ने इसके साथ ही IAAF विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। साथियों, ध्यान रखिएगा, ये केटी इरफान जो है भारतीय एथलेटिक बन गए हैं। ये एथलीट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं केटी इरफान। ध्यान रखिएगा, सही आंसर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पर डोमिनिक थिएम कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? नाम सुने होंगे, कहाँ के खिलाड़ी हैं? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर या भारत? यहाँ पर डोमिनिक थिएम ने इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस 2019 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता के फाइनल में यहाँ पर डोमिनिक थिएम ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। डोमिनिक थिएम इस प्रतियोगिता में तीसरी बार फाइनल में पहुँचे थे। थिएम ATP मास्टर 1000 क्लब में पहुँचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसका मतलब ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, ये डोमिनिक थिएम को याद रखिएगा ज़रूर।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। डोमिनिक थिएम कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते थाईलैंड उत्सव 2019 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, थाईलैंड, जयपुर या सिंगापुर? आपको बताना है। आपको जो है भारत और थाईलैंड के बीच में नमस्ते थाईलैंड उत्सव 2019 मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली, थाईलैंड, जयपुर या कहाँ पर? यहाँ पर भारत और थाईलैंड के बीच नमस्ते थाईलैंड उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन सेलेक्ट स्टीवाक में 15-17 मार्च को किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना है। आप बता सकते हैं सेलेक्ट सिटी वॉक कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में है, जयपुर में है या सिंगापुर में है या नई दिल्ली में है? कहाँ पर है? शायद आपको पता होगा कि सेलेक्ट सिटी वॉक नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर 15 से 17 मार्च को आयोजित किया गया था। साथियों, नमस्ते थाईलैंड उत्सव 2019 ये तीसरा आयोजन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राज्यसभा में नियमों में परिवर्तन हेतु क्या किया गया है? राज्यसभा में नियमों में परिवर्तन हेतु क्या किया गया है? आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। समिति का गठन किया गया है, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, या लॉ कमीशन को रिफर किया गया है, या समिति को रिफर किया गया है? आपको सही आंसर देना है। राज्यसभा से संबंधित प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको आना चाहिए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। शायद आपको जानकारी होगा कि इसके लिए राज्यसभा में नियमों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, गलत। लॉ कमीशन को रिफर किया गया है, गलत। और राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको रिफर किया गया है, गलत। यानी कि राज्यसभा में नियमों में परिवर्तन हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जो समिति के रिपोर्ट के आधार पर नियमों में परिवर्तन किया जाएगा। ये आंसर सही है। आइए, मलेरिया रोधी दवा कहाँ खोजा गया है? बुर्किना फासो में, इंडिया में, जापान में, ऑस्ट्रिया में? कहाँ खोजा गया है? आपको सही आंसर देना है। कहाँ खोजा गया है मलेरिया से संबंधित दवा, जो बहुत ही विख्यात हो चुका है? ध्यान रखिएगा, बुर्किना फासो में, इंडिया में, जापान में, ऑस्ट्रिया में कहाँ खोजा गया है? सही आंसर आपको देना है साथियों। शायद इसका सही आंसर आपको जानकारी हो। मलेरिया रोधी दवा कहाँ खोजा गया है? बुर्किना फासो में, इंडिया में, जापान में, ऑस्ट्रिया में? कहाँ खोजा गया है? आपको हम कुछ समय दे रहे हैं, इस समय का फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन आप बदल भी सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे रहा है संभवतः गलत दिखाई दे रहा है। ये ए आंसर सही है, बुर्किना फासो में मलेरिया रोधी दवा खोजा गया है। ठीक है, ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित किया गया? केनिया, स्वीडन, हॉलैंड या ऑस्ट्रिया में? कहाँ किया गया आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा केनिया, स्वीडन, हॉलैंड या ऑस्ट्रिया में कहाँ आयोजित किया गया था? जिसका समापन हो चुका है। सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, केनिया, स्वीडन, हॉलैंड या ऑस्ट्रिया में? केनिया की राजधानी क्या है? आप जानते होंगे, केनिया की राजधानी नैरोबी है, और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया, और 18 मार्च 2019 को इसका समापन हुआ। केनिया आंसर सही है दोस्तों, केनिया आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज? यहाँ पर इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान संबंधित है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान संबंधित है गर्मी से बचने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, या सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए, या ब और स दोनों है? कूलिंग 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 इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया गया है दोस्तों। इस एक्शन प्लान का उद्देश्य समाज को पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन और ऊष्मीय सहूलियत प्रदान करना है। सभी के लिए स्थायी शीतलन और ऊष्मीय सहूलियत प्रदान करना है। ये डी आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अटल नवाचार मिशन संबंधित है स्कूली शिक्षा, स्कूली रिसर्च, उच्च शिक्षा रिसर्च, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर अटल नवाचार मिशन का जो है आप शायद पता होगा कि यहाँ पर
अटल नवाचार मिशन जारी रखने की मंजूरी की गई है। इसमें 10,000 स्कूलों के लिए अटल टिकरिंग लैबों के विस्तार के लिए अटल नवाचार मिशन द्वारा वर्ष 2019-20 तक 1,000 करोड़ रुपए तक की लागत पूरी करने की अपनी मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, ये स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किस राज्य ने की है? ठीक है, भारत सरकार ने। किस सरकार ने की है? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार? किस सरकार ने की है आपको बताना है दोस्तों। वन नेशन वन कार्ड योजना, इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट स्वागत ने डेवलप किया है। इस नई पहल को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट स्वागत ने डेवलप किया है, जहां एक ओपन लूप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम स्वीकार का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार का योजना है। ये आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या कर्नाटका? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या कर्नाटका? ये महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। महिलाएं ही इस लोक नृत्य को किया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में या कर्नाटका में? कहाँ किया जाता है आपको बताना है दोस्तों। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर, पंजाब के महिलाएं गिद्धा लोक नृत्य करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये बी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसके सरकारी निवास है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के। ये डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के, ब्रिटिश महारानी के, फ्रांस के राष्ट्रपति के या फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के? किसके बंगला है? किसके बंगला है ये दोस्तों बताना है। सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बंगले को जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। ये आंसर सही है। आइए, बाकू किस लिए चर्चित है? कांच के सामान के लिए, सूती उद्योग के लिए या पेट्रोलियम के लिए या मोटर कार के लिए? किस लिए फेमस है आपको बताना है दोस्तों। किस लिए फेमस है शायद आपको जानकारी होगा। कांच के सामान के लिए, सूती उद्योग के लिए या पेट्रोलियम के लिए या मोटर कार के लिए? बाकू एक जगह का नाम है दोस्तों, किसी देश की जगह का नाम है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर पेट्रोलियम के लिए चर्चित है। बाकू पेट्रोलियम के लिए चर्चित है दोस्तों। सी आंसर सही है। इसको याद कर लीजिएगा, बाकू को जो है। नेक्स्ट आते हैं, सूत्र पिटक में बुद्ध के क्या वर्णन किया गया है? सूत्र पिटक में बुद्ध के क्या वर्णन किया गया है? बुद्ध के पुनर्जन्मों के बारे में वर्णन किया गया है, बौद्ध दर्शन के बारे में वर्णन किया गया है या विश्वकोश के बारे में किया गया है या अनुशासन के बारे में? क्या आंसर सही है? शायद आप बौद्ध दर्शन के बारे में लिख रहे हैं। सूत्र पिटक जो तीसरा संगीति था बौद्ध की, जो जिसमें पुनर्जन्मों के बारे में दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्मों के बारे में विवरण दिया गया है दोस्तों। ये आंसर सही है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और आपको तैयार होना है और तैयारी करना है। इस तरह के प्रश्न जो कभी न तो सुने होंगे न कभी इस तरह के किसी किताब में पढ़े होंगे, ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है और हमने कोशिश किया हुआ है कि आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको फायदा हो। हम यहाँ पर विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।